और वहीं देखिए, योगी मंत्रिमंडल 2.0 में विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी को लेकर प्राइम न्यूज ने यूपी सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी से खास बातचीत की है, सुनिए। बना मंत्रिमंडल के बाद कार्यभार दिया गया, यानी कि विभाग दिए गए, और विभाग जो है वो संभाल भी लिया है सभी मंत्रियों ने। आप देख सकते हैं कि रजनी तिवारी जी हैं, शाहाबाद से विधायक हैं और राज्य मंत्री बनाई गई हैं। उच्च शिक्षा जैसा जो विभाग है, यानी कि शिक्षा का एक जो विभाग होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग होता है, उसकी जिम्मेदारी दी गई है रजनी तिवारी जी को, और वो बैठ गई हैं, कार्यभार जो संभाल लिया है। और कहीं न कहीं नियमावली जो होती हैं वो पढ़ रही, क्योंकि काम अगर सही करना है तो जानकारी जो है वो सही होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद रजनी जी, हम बात कर लेते हैं। दीदी, आपको उच्च शिक्षा का एक जो महत्वपूर्ण विभाग वो दिया गया है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, सबसे पहले तो मैं नेतृत्व को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझ पे भरोसा किया और मुझे जिम्मेदारी दी है। इसके बाद में प्राथमिकताएं शुरू हो जाती हैं, जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। जिम्मेदारी जब मिलती है, उससे बड़ी चिंता ये भी होती है कि हम जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर पाएँ। मेरी प्राथमिकताओं पे तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर से मैं यही कहती हूँ कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मुझे ये ताकत दें कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से पूरी करूँ। और मेरी प्राथमिकताओं पे ये है कि मुझे एक उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है, तो सभी जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें शिक्षा का स्तर को हम बढ़ाएं, ये मेरी प्राथमिकता पे है। विश्वविद्यालय और सभी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का स्तर अच्छा हो, साथ साथ पारदर्शिता भी आए। वो सारी चीज़ें हमारी विगत सरकार भी हमारी रही है, भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रही है। शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार हुआ। जो पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने शिक्षा के स्तर को बहुत कमज़ोर कर दिया था। चाहे आप उच्च शिक्षा की बात करें और चाहे आप बेसिक की बात करें, शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया था। और धन्यवाद देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार जब आई 2017 में, उसके बाद से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई। उसी का कारण ये रहा कि 2022 का भी जब चुनाव हुआ था, 2017 में भी हम लोग जीत करके आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने जो काम किया उसकी दम पे जो हम लोग की पारदर्शिता रही, हम लोग का सेवा भाव रहा, और जो भी हम लोगों ने अच्छे से अच्छे काम किए पूरे प्रदेश में, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, हर स्तर के लिए हम लोगों ने काम किया और दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनकर के आई है। ये जवाबदेही है, हम लोगों ने अच्छा काम किया, इसी के कारण से जनता ने हम लोग को सम्मान दिया और दोबारा से सरकार बनाई। यही मेरी प्राथमिकताएं हैं कि हमारा जो एजेंडा था, जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे थे, उसी को हम बेहतर तरीके से करें। मुख्यमंत्री जी ने 2 फैसले लिए हैं, वो अपने अच्छे फैसलों के लिए जाने भी जाते हैं, कि एक तो एजेंडा आप लोग 100 दिन का दीजिए जितने मंत्री हैं और उसका काम कीजिए उस पर। दूसरा क्या है कि खर्चे जो हैं उस पर कटौती कीजिए, जिससे कि वो पैसा बचे तो विकास के कारण लगे। इन दोनों फैसलों को कैसे देखती हैं? ये जो चीज़ें हैं ये प्रदेश हित के लिए ही हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो भी फैसला होता है प्रदेश हित के लिए होता है, कि हमारा एक दिन भी बर्बाद न जाए, हम अपना काम अच्छे ढंग से करते रहें। और साथ ही साथ जो आपने बताया कि खर्चे हम लोग को सीमित करके ही हम लोग प्रदेश के हित में काम कर सकते हैं। जो चीज़ें योगी जी ने बताई हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो उनकी मंशा है काम करने की, उसी तरह से हम लोग काम करेंगे। और आप देखिएगा, प्रदेश हमारा बहुत आगे बढ़ा है और प्रदेश आगे बढ़ता जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। बिल्कुल, ये थे रजनी तिवारी जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री। साफ तौर पे कहना है कि काम हम लोग करते हैं, काम करेंगे, और जो योगी जी ने एजेंडे तय किए उस एजेंडे पे काम होगा। जहां तक बात करें जनता की, तो 2017 से जो 2022 के बीच सरकार जो थी और अच्छे काम की, यही वजह रही कि जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया और प्रचंड जीत दी है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।